बालाजी टेलीकॉम मोबाइल वर्ल्ड, लाल कुर्ती पिंकी छोले भटूरे के बिल्कुल बगल में। यहाँ सभी कंपनियों के ब्रांडेड। नमस्कार, रोजाना खबर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। लगातार 24 घंटे 24 दिग्गज इंटरव्यू हमारा लगातार जारी है। हम अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। तमाम दिग्गजों के आप इंटरव्यू लगातार देख रहे हैं और आप अच्छा भी महसूस कर रहे होंगे कि शहर का मेयर कैसा हो। हमारा रोजाना खबर का चुनाव का सबसे बड़ा अभियान चल रहा है कि मेरठ के दिग्गज सभी क्षेत्रों के, चाहे वो सांस्कृतिक हो, डॉक्टर लोग को हमने दिखाए, पॉलिटिशियन है, समाज सेवी है। आज इसी कड़ी में हम आ गए हैं देश की जानी मानी फोक गायिका नीता गुप्ता। थापर नगर गली नंबर 7 में रहती हैं। बुलंदशहर में मायका है, बुलंदशहर की रहने वाली 87 में मैरिज होकर मेरठ आई हैं। लगातार बुलंदशहर की बेटी हैं, मेरठ की बहू है। ऐसे में मेरठ के मेयर को लेकर, मेरठ की सरकार को लेकर, गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, योगी जी के ट्रिपल इंजन को लेकर भाजपा, आरएसएस, संस्कार भारती सहित तमाम संगठनों से जुड़ी हुई हैं। लगातार 30 सालों से, 20 सालों से फोक गायिका हैं। मालिनी अवस्थी जो लगातार इंटरनेशनल फोक गायिका हैं, उनसे प्रेरित होकर उन्होंने इन्हें प्रेरित किया। जब उनके पति यहाँ पे डीएम थे, तमाम पदों पे थे, तब मालिनी अवस्थी जी के ये संपर्क में आए नीता गुप्ता जी, और वहां से उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से भाजपा में तमाम संगठनों में अपनी आवाज बुलंद करती हैं, सामाजिक संगठनों को लेकर, नृत्य संगीत को लेकर, और अभी तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर आरएसएस और भाजपा सबके सूत्रधार बनी रहती हैं। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देखकर। नहीं मैम, मैं रोजाना खबर मेरठ की धड़कन कहता हूँ, तो मैं जाहिर सी बात रूट लेवल की खबरों को ज्यादा प्रमोट करता हूँ। तमाम चीजों को लेकर चुनाव में चौपाल, 200 से अधिक चौपाल लगा चुका हूँ। इंटरेक्ट में 10,000 पब्लिक से 1 to 1 बात कर चुका हूँ रोड पे जाके। 24 घंटे 24 दिग्गज में हमारा एक अभियान चल रहा है। शहर की सरकार कैसी हो, मेरठ कैसा, मेयर कैसा हो। आप शहर के दिग्गज हैं। मेरठ बेशक आप बुलंदशहर को भी गौरवान्वित कर रही है क्योंकि वहां की बिटियां हैं, और उत्तर प्रदेश लेवल पे तमाम बड़े बड़े पुरस्कार मिल चुके हैं। नीता गुप्ता जी बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ भी हैं और फोक गायिका में काफी उम्दा भी हैं। मैम, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आपका व्यक्तिगत परिचय क्या है, बुलंदशहर में आप आई, यहाँ पे कब मैरिज हुआ, क्या एजुकेशन है, और यहाँ पे फैमिली में कौन कौन है? मैं बुलंदशहर में, हमारे पापा का मफतलाल का होलसेल का बिजनेस था, कपड़े का व्यापार था, और डिप्टीगंज में हमारा मकान हुआ करता है। और यहाँ पे मेरठ में 87 में मेरी शादी हुई। यहाँ पे मेरे पति का इंडस्ट्रियल केमिकल्स का बिजनेस है, और सदर क्षेत्र में मेरा ब्याह हुआ, वहाँ पे आई। और जब मैं मेरठ में आई तो देखा कि यहाँ सामाजिक जीवन जो है बहुत हिलोरे लेता है और मन को लुभाता था मेरे। तो मैं थोड़े सामाजिक संगठनों से जुड़ी, और उसको जुड़ने के बाद मैंने देखा कि हम देश के लिए, समाज के लिए हर व्यक्ति का एक दायित्व होता है, उसे करना चाहिए। तो उसमें मैं लग गई और आगे बढ़ती चली गई। लोग जुड़ते गए और समझिए कई कारवा बनता गया। बिल्कुल, आप खुद अब मालिनी अवस्थी से प्रेरित हुई हैं, और किस तरह प्रेरित हुई पहले बताइए, कब मिली और किस तरह प्रेरित हुई? देखिए, हम उन्हें, जब वो यहाँ पर अवस्थी साहब डीएम थे, तो हम उन्हें बहुधा अपने कार्यक्रमों में बुलाते थे उनकी प्रस्तुति के लिए, संस्कार भारती में, शिशु मंदिरों के कार्यक्रम में। तो उनसे थोड़ी निकटता आई, तो उन्होंने कहा कि नीता, आप लोग, तुम क्यों नहीं खुद गाती हो और शुभ में वंदना खुद करा करो, वंदे मातरम करा करो। तो वहीं से प्रेरणा लेकर, और वो एक महिला होकर जिस गरिमापूर्ण तरीके से वो मंच पे प्रस्तुति देती थी, उससे मैं क्या अनगिनत कलाकार उनसे प्रेरित हुए। तो तभी से मेरी शुरुआत हुई। मेरे मन में जो भाव जागा, क्योंकि कोई मैं संगीत घराने से नहीं हूँ, कोई मेरे खानदान में कोई आगे पीछे कोई संगीत का, वो ऐसी कोई, मैं भी बहुत संगीत प्रेमी ऐसी नहीं थी कि मैंने सोचा था कि मैं ऐसे गाऊंगी, लेकिन एक वो व्यक्तित्व मेरे जीवन में ऐसा आया, और उनकी जो निकटता थी, तो उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित करा। और मुझे क्या गाना है, गाने में गायक बहुत बनते हैं, वो फिल्मी भी गाते हैं, बॉलीवुड का, मुझे क्या गाना है ये डिसाइड मैंने उन्हीं की संगत से करा कि नहीं, मुझे अपनी लोक संस्कृति के लिए ही गाना है। मैम, हो सकता है मेरी जानकारी कम हो, फोक में कौन कौन से मतलब सब वो आते हैं गाने? नहीं, देखिए, वैसे गाने तो बहुत सारी चीजें आती हैं फोक में, पूरा उत्तर प्रदेश है, लेकिन मैंने देखा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो लोक गायन है उसको बहुत कम लोग प्रस्तुत करते हैं, जिसे कि खड़ी बोली कहते हैं, जिसे कहते हैं, कऊ दिन उठ गयो मेरो हाथ बलम तो है ऐसो मारूंगी, मानी खड़ी बोली, एकदम चकाचक वाली बोली।
तो वो जो लोकगीत है वो सारे लुप्त होते जा रहे हैं, तो मैंने उस पे गाना शुरू करा। और हमारे जो मांगलिक कार्य होते हैं शादी ब्याहों में, हल्दी तेल बांध के, भात के, बहुत सुंदर सुंदर गीत हैं जिनको गाया जाना बहुत चाहिए। भातैया आए आंगन में बैठे दिल खोल, भातैया आए आंगन में बैठे दिल खोल। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हमारी दादी नानी गाया करती थी, लेकिन आजकल की जनरेशन भूलती जा रही है। लेकिन मैं उसको नए तरीके से अपने म्यूजिक की पूरी टीम के साथ जब प्रस्तुति देती हूँ तो लोग बहुत हाथों हाथ लेते हैं और बहुत अच्छा लगता है। आपके YouTube पे भी है, आपके किस नाम से है? मैं नीता गुप्ता के नाम से ही मेरा और आपके कुछ मतलब ऑडियो और वीडियो भी उस पे सब उपलब्ध हैं। अच्छा, सभी तरह जी जी। बहुत बढ़िया। मेरठ की संस्कृति और पश्चिमी उत्तर प्रदेश संस्कृति को जिंदा रखने के लिए मेरठ की बहू हैं, बुलंदशहर की बेटी हैं, लिहाजा पास पास में है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि देश की संस्कृति को जिंदा रखना आज बहुत चुनौती है, क्योंकि बच्चे दूर होते जा रहे हैं और लगातार कई ऐसे हादसे हो रहे हैं जहां संस्कृति को जिंदा रखने की बात भी चल रही है, लड़कियों को लड़कों को दोनों को। तो मैम सबसे पहले हम मुद्दे पे आते हैं। आप लगातार फोक लिखती भी हैं, गाना और गाती भी हैं। इस बीच चुनावी चकचक चल रही है, चुनावी सरगर्मियां हैं, उनके लिए भी आपने हमारे एक मेयर का, मेरठ का मेयर कैसा हो, लगातार आपको मैंने सुनाया भी इसी चैनल पे। अब मैम से पूछते हैं, क्या लगता है आपको कि 31 साल की लगातार तलखी रहती है मैम यहाँ पे, जिसकी सूबे में सरकार होती है उसका मेयर यहाँ नहीं होता, तो सूबे की सरकार वाली नहीं चाहता कि यहाँ का मेयर को वेटेज मिले, ताकि यहाँ का अगर डेवलपमेंट होगा तो क्रेडिट मेयर को चला जाएगा। तो इस चीज़ को अब क्या खत्म करने की जरूरत है? जब जातिवाद खत्म हो गया योगी मोदी सरकार में, तो इस भी खत्म होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो बहुत मेरठ की ही जनता को अपनी समझ दिखानी है, क्योंकि जब एक पावर पॉइंट में करंट ही नहीं होगा तो आप अपनी चीजों को चार्ज कैसे करेंगे? तो उसको लिए हमें जो एक बात हो रही है ट्रिपल इंजन, ये सब पावर पॉइंट है, स्टेट का हो या वो अपना सेंटर का हो। और जब आती है शहर की बात, तो अगर तीनों चीजें कनेक्टेड होंगी तो सप्लाई बहुत बेहतर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, मैं एक कलाकार हूं, कलाकार की कोई पार्टी, कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता। बेशक मैं एक भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हूं, सिपाही हूं और तन मन से लगे हुए हैं हम लोग उसमें, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ मेरठ का मेयर जो भी बने वो ऐसा बने जो सभी दलों की सुने, सभासद जितने भी दल के आए वो सभी की बात सुने, क्योंकि बात किसी पार्टी के विकास की नहीं, हमारे शहर के विकास की है। तो जो भी मेयर बने वो ऐसा बने जो सभी दलों के पार्षदों की बात सुने, उनके सभी के फील्ड में। जैसे कि हमारा इसका एग्जाम्पल एक ही एक नेता है नितिन गडकरी, जो वो विपक्ष के लोगों की भी बात सुनते हैं और हाँ, और उनकी भी बात सुनते हैं। तो अगर हमारा भारतीय जनता पार्टी का कोई मेयर बनता है और कोई पार्षद बना है किसी दूसरी पार्टी का, तो उसकी भी उतनी ही बात सुननी चाहिए। और ये मेरी अपेक्षा अपने सभी बड़े नेताओं से है। देखिए आगे 2 दिन का खेल है, देखते क्या होता है। बिल्कुल, आपने वो मेयर का अच्छा मेयर होना चाहिए, ठीक है। नॉन पॉलिटिकल लोग होते हैं, फोक दिल से गाते हैं, भावुक बहुत होते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो गायिके होते हैं, जो कवित्री होती हैं या जो लेखक होते हैं, भावुक बहुत होते हैं। एक सवाल और आपसे, जिस तरीके से मेरठ में इंटरनल डेवलपमेंट, आउटसाइडर हाईवेज हैं, मेट्रोज हैं, रैपिड है, तमाम है, लेकिन इंटरनल डेवलपमेंट को लेकर गड्ढे बहुत हैं मैम। सदर से लेके थापर नगर में भी चल के आया, तो तो इंटरनल डेवलपमेंट कब, अब तो सोचना ही होगा। फिर 5 साल कहीं तलखी में निकली, जैसे पिछले 5 साल मेयर इनविजिबल रहे। शहर की मेयर का एक हनक होता है, पहले 3 विधायकों का एक मेयर होता है, लेकिन ऐसा कुछ हनक दिखाई नहीं दिया। आप भी मतलब थापना कहीं वो आई नहीं होंगे, तो ऐसा क्यों ना हो कि इस बार एक नई परिपाटी के हो कि दूसरे दलों के लिए भी नजीर हो, क्योंकि सपा के लिए भी नजीर हो कि अगर सपा का मुख्यमंत्री वहां हो तो लोग सोचेंगे अगर सपा का मुख्यमंत्री है तो यहाँ सपा का ही मेयर बनाया जाए। तो भाजपा है कि भाजपा की बात चल रही है, क्योंकि हम ट्यूनिंग की बात कर रहे हैं, किसी पार्टी की बात नहीं। ऐसा मानती है आप कोऑर्डिनेशन के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत फर्क है सोच में। और जब 2 दलों की अलग अलग सरकार है तो एक दूसरे पे कोई मौका नहीं छोड़ते कि टांग खिंचाई हो और पीछे रह जाए, लेकिन उस सब में जनता पिसती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। यहाँ तीज का उत्सव होता है बच्चा पार्क, लेडीज पार्क में, नगर निगम की ओर से परंपरा है, सदियों से होता है, उसको नगर निगम आयोजित करता है। मैं हमेशा वहां, मेरी बहुत प्रस्तुति रहती थी तीज वाले दिन। मैंने स्वयं फोन करके पिछली मेयर को जो थी, वो क्योंकि महिला थी, उनको बुलाया, आमंत्रित किया।
पर बड़ी निराशा हुई कि उन्होंने सिर्फ ये सोच लिया कि मैं भाजपा की नेत्री हूँ, लेकिन ये नहीं सोचा कि नगर निगम का तीज के जैसे उत्सव का ये एक वो है। नेशनल लेवल पे हाँ, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तो ये सोच को बदलने की जरूरत है कि ये शहर किसी एक का नहीं है, सबका शहर है, सबको मिलके इसकी प्रगति के लिए काम करना है। जो भी मेयर बने वो सबके लिए सोचे, शहर को खूबसूरत बनाए। बिल्कुल कस्बाई बहापुर अड्डे पे जाओ तो कस्बा लगता है, जैसे भीड़ भाड़ तमाम चीजों को लेकर। आप दूसरे प्रयागराज जाएं, बनारस जाएं, वहां दिखता है, लेकिन मेयर अभी भी रात को 9 बजे के बाद कस्बा नजर आने लगता है। तो इंटरनल डेवलपमेंट के लिए जरूरी हो गया है कि एक कोऑर्डिनेशन बने उत्तर प्रदेश सरकार से, लखनऊ से और मेरठ का। जी बिल्कुल, थोड़ी सख्ती भी जरूरी है। तो उसीलिए तो जब घूम फिर के बात ही आती है कि स्वच्छता को लेकर भी, और जो एंक्रोचमेंट हो रखा है, सबने अतिग्रहण कर रखा है, शहर का सत्यानाश हुआ है। मेन हाईवे रोड पर जो गंदगी टंगी रहती है, वो लोग देख के हमें कहते हैं कि मेरठ में जाओ तो वहाँ तुम्हारी जो दिल्ली रोड है वहां तो सब इतनी ऐसी दुकानें हैं। तो वो सारी व्यवस्थित होने की जरूरत है। उसके लिए वाकई में एक कोऑर्डिनेशन के बिना ये नहीं हो सकता। फोक गायिका हैं, मेरठ की बहू हैं, लेकिन मेरठ के हर लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। क्या संदेश देंगी? एक तो सबसे पहले वोट देने के लिए आप अपील कीजिए, क्योंकि वोट नहीं देते हैं लोग, और जिसके लिए वोट नहीं देते हैं तो फिर बाद में कहते हैं कि पार्षद और सभासद और मेयर और विधायक और मंत्री हमारी बात नहीं सुनते हैं। जब आप वोट देते ही नहीं है तो आप कहने के राइट कैसे रखते हैं? तो सबसे पहले आप देश की जानी मानी फोक गायिका हैं, आप एक पहले अपील कीजिए रोजाना खबर के माध्यम से, जो मेरठ की धड़कन कहता हूं, ताकि लोग घर में जलपान बाद में करें, मतदान पहले करें। जी, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक गीत भी अभी अपने फेसबुक वगैरह पे अपलोड करा था। कोई कैसे चाची को समझाए, वोट की कीमत बड़ी बेमिसाल है, होने वाला जल्दी ही मतदान है। तो सब चाची, नानी, बुआ, ताइयों से मेरा ये अनुरोध है, घर में रहने वाली बहनों से, महिलाओं से, अपने कीमती वोट को जरूर इस्तेमाल करें और वोट देने जरूर जाएं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हर चीज को एक फोक गीत के तौर पर, एक जो कहते हैं लोक गीत के तौर पर, क्योंकि आदमी अपनी भाषा को बहुत जल्दी समझता है और ग्रहण करता है। क्योंकि भारतीय लोग जब इंग्लिश बोलते हैं तो पहले हिंदी सोचते हैं, फिर ब्रेन से इंग्लिश डाइवर्ट करके मुंह से इंग्लिश निकालते हैं। सबसे बड़ी बात है। चलिए चलते चलते अब आखिरी सवाल आपसे है कि क्या संदेश देंगी कि मेरठ का मेयर कैसा हो? बहुत संक्षिप्त में बता दीजिए कि मेरठ का मेयर कैसा हो। बहुत ईमानदार हो और न्याय करे हर किसी के साथ, मेरी यही शुभकामना है। मेरठ का मेयर ऐसा हो। तो ये थी 24 घंटे 24 दिग्गज में रोजाना खबर के साथ जुड़ी हैं देश की जानी मानी शख्सियत, मेरठ की बहू, बुलंदशहर की बेटी नीता गुप्ता। आज किसी पर्चे के मोहताज नहीं है। दिल में दर्द होता है जब गायक को भी, गायिका को भी, कवित्री को, कवि को किसी पार्टी पॉलिसी में बांध के रख दिया जाता है। छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन बात निकली है तो दूर तक जाएगी। पिछली मेयर बसपा की थी और बच्चा पार्क में सदियों से कार्यक्रम हो रहा है। इनको इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि ये भाजपा को रिप्रेजेंट करती है, कहीं ना कहीं संघ में, आरएसएस में है। लेकिन गायक तो गाती तो भारत की, मेरठ की, पश्चिम उत्तर प्रदेश की मिट्टी की लैंग्वेज गाती हैं, भाषा गाती हैं। ऐसे में इस तलखी को बंद कीजिए। कोऑर्डिनेशन के साथ जब सरकार बनेगी, जब एक दूसरे का नुमाइंदा डेवलपमेंट पर ध्यान देगा, तो वाकई मेरठ को खूबसूरत बनाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि नीता गुप्ता जैसे तमाम शख्सियत यहाँ पे हैं जो मेरठ को गौरवान्वित करते हैं। तो क्यों ना गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर, अच्छी लाइट को लेकर, पर्यावरण को लेकर, प्लास्टिक फ्री इंडिया को लेकर, तमाम चीजों को लेकर हम जागें। और जब शहर में कोई एंट्री करे, चाहे वो हरिद्वार की तरफ से, चाहे दिल्ली की तरफ से, चाहे मुरादाबाद की तरफ से, तो वाह मेरठ वाह।